जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम साइंस की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम साइंस के सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा आर्मी का फाउंडेशन बैच मैथ्स और रीजनिंग का 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसकी फीस 199 है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को दे सकते हो एक नई उड़ान। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका, जिसे आप बोलते हो सेल। सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो ये होती है आपकी कोशिका। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तब आप आंसर लगा रहे होंगे सर ये भी कोशिका होती है। अगर मैं कोशिका की बात करूं, सेल की बात करूं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो तब आप आंसर लगाओगे कि सर ये रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कब की थी। तो ये जो सेल थी ये डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। अगर मैं लिविंग सेल की बात करूं तो लिविंग सेल में किसने की थी? जीवित कोशिका में किसने की थी? तो तब आप आंसर दोगे कि सर जीवित कोशिका में की थी लुवेनहॉक ने। जीवित कोशिका में किसने की थी? लुवेनहॉक ने। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन। तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है, जिसे आप कोशिका विज्ञान भी कहते हो, TOLOGY। इतनी कहानी ठीक है। चलिए, कोशिका की खोज किसने की? अभी हमने पढ़ा, रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, लिविंग सेल की जीवित कोशिका, तो वो की थी किसने? लुवेनहॉक ने। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज भी किसने की थी? लुवेनहॉक ने। अगर एरिस्टोटल की बात की जाए तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक। तो तब आप आंसर दोगे कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, है ना। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था लेमार्क और ट्रिवेनस ने। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तब आप आंसर लगाएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। अभी हमने पढ़ा सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। और अगर एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तब आप आंसर लगाओगे तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो तब आप आंसर लगाओगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है आपके पास, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। आगे आपके पास निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक कोशिकीय जीव नहीं है? इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एकल कोशिका होती क्या है, जिसे आप बोलते हो यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, देखो जिसमें एक कोशिका होती है ना, उसे एकल कोशिका कहा जाता है। जैसे अमीबा, अमीबा में क्या होती है? तो आप बोलोगे अमीबा में एक कोशिका होती है ना, एक कोशिका होती है। और यही कोशिका टूटकर क्या बना देती है? 2 डॉटर सेल बना देती है। क्या बना देती है? 2 डॉटर सेल। और दूसरा आपके पास होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिका, जिसे आप बोलते हो मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, जिसमें क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं होती है। जैसे हम है ना, सेल सबसे छोटी इकाई हो गई और छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बना देते हैं? तो छोटे छोटे सेल मिलकर बन जाता है टिश्यू, जिसे आप उत्तक बोलते हो। और उत्तक मिलकर बनता है क्या? अंग, ऑर्गन सिस्टम।
ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है आपका, ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी कोशिका होती है। तो ह्यूमन बॉडी क्या हो गई, बहुकोशिका हो गई। चींटी होती है, चींटी में क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो एकल कोशिका का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो आंट नहीं है। बाकी जो पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये तीनों क्या है, एकल कोशिका है, यूनिसेलुलर है भाई। ठीक है। देखो कोशिका दो प्रकार की होती है आपकी, एक तो होती है एकल कोशिका, एक होती है बहुकोशिका। इसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, इसे बोलते हैं मल्टीसेलुलर। केवल क्या होती है, एक कोशिका से बने होते हैं, उसे एक कोशिका कहा जाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, इन सबको नोट करके लिख लेना भाई। ठीक है। बहुकोशिका मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिका होती है, कई सारी कोशिका होती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा, जानवर, पौधे, है ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी एकल कोशिका है और इनमें से कौन सी है जो एकल कोशिका नहीं है। अगला सवाल है आपके पास कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। तो कोशिका के केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, तो कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। और केंद्रक की खोज किसने की थी, हमने अभी पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब देखो थोड़ा सा इसको समझते हुए चलते हैं, हमने क्या क्या चीज पढ़ी। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई पढ़ी हमने, क्या, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है, वो भी कहा जाता है कोशिका को। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आए कि मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो उसको भी कोशिका कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। सबसे बड़ी कोशिका पढ़ी हमने, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी कोशिका पढ़ी, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका पढ़ी, तंत्रिका कोशिका। और हमने पढ़ा एकल कोशिका। देखो एकल कोशिका वो होती है जिसमें सिर्फ एक कोशिका होता है, एक कोशिका होती है भाई जिसमें, जैसे अमीबा। अमीबा में क्या होती है, एक कोशिका होती है और यही कोशिका टूट के क्या बना देती है, दो डॉटर सेल बना देती है। क्या बना देती है, दो डॉटर सेल। ठीक है। तो जिसमें एक कोशिका होती है उसे एकल कोशिका कहते हैं, और जिसमें बहुत सारी कोशिका होती है उसे बहुकोशिका कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी कोशिका है, हम क्या है, मल्टी सेलुलर है। अमीबा के अंदर एक ही कोशिका होती है, तो इसीलिए ये यूनिसेलुलर है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। रॉबर्ट ने किसकी खोज की थी, तो केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज की थी। और कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। इतनी सारी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।